राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज चर्चा करेंगे 16 सोमवार के व्रत के विषय में। किस प्रकार से रखना चाहिए, क्या क्या विधि हैं, क्या क्या नियम हैं, और साथ ही में जानेंगे सामान्य सोमवार यानी कि पूरे वर्ष भर भी क्या इस व्रत को रखते हैं या कैसे रख सकते हैं, क्या क्या उसके नियम हैं। विधि पूर्वक जानेंगे किस प्रकार से खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और भगवान शिव के पूजन में किन किन सामग्रियों का विशेष महत्व है। और साथ ही में जानेंगे राशि के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार किन राशि वालों को, किन लग्न वालों को सोमवार का व्रत उत्तम रहता है और किन्हें इस व्रत को धारण करना चाहिए। साथ ही में जानेंगे इसका महत्व। तो चलिए आरंभ करते हैं वीडियो को अत्यधिक समय को गवाए बिना। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है किसी भी व्रत को आरंभ करने के लिए सबसे उत्तम पक्ष कहा जाता है शुक्ल पक्ष, यानी अमावस्या के बाद से 15 दिन का जो समय रहता है पूर्णिमा के मध्य के बीच का, तो उस समय के बीच से जो प्रथम सोमवार आएगा उसी से व्रत को आरंभ करना चाहिए। सबसे उत्तम महीना भगवान शिव का परम प्रिय पावन महीना श्रावण मास कहा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आप चैत्र से, महा से, कार्तिक से, मार्गशीर्ष आदि महीनों से भी आरंभ कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से इस व्रत को किया जाता है। और जो भक्तजन 16 सोमवार के व्रत को रखना चाहते हैं तो उनकी कोई विशेष कामना होती है तो तब भगवान शिव का वह व्रत किया जाता है। 16 सोमवार के व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी कन्या यदि 16 सोमवार के व्रत को धारण करती है, बड़े प्रेम और भाव से नियम के अनुसार रखती है, तो मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। यदि कोई लड़का 16 सोमवार के व्रत रखता है तो उसकी इच्छित कामना के अनुरूप ही कन्या की प्राप्ति होती है भगवान शिव की कृपा से। तो चलिए आगे जानते हैं क्या क्या नियम है, किस प्रकार से करना चाहिए। कहा जाता है कि सबसे पहले जब आप स्नान करेंगे प्रातःकाल, तो जल में काले तिल डालकर और थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात देवालय में, अपने घर के मंदिर में या कोई पास में मंदिर हो तो वहाँ जाकर भगवान शिव का आप पूजन करें, अर्चन करें। और साथ ही में पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका आप जाप करते रहें निरंतर। चलते फिरते बैठते उठते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप करते रहें। अखंड जाप ये आपके हृदय में निरंतर चलते रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है भगवान शिव को प्राप्त करने का सरल और सहज मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र। पंचाक्षरी मंत्र का अवश्य ही उच्चारण करते रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उनको सोमवार के व्रत अवश्य धारण करने चाहिए, अवश्य रखने चाहिए। जिनकी कुंडली कर्क लग्न की है, तुला लग्न की है या वृषभ लग्न की कुंडली है, या वृषभ राशि है, तुला राशि है या कर्क राशि है, तो उनके लिए सोमवार के व्रत बहुत ही उत्तम रहते हैं और अत्यधिक फलदायी कहे जाते हैं। जो भी साधक जन सोमवार के व्रत को रखते हैं उनको धन संपदा आदि की प्राप्ति होती है, मनवांछित कामना उनकी सिद्ध हो जाती है। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर है या दूषित है या कमजोर है तो उसको भी बल प्राप्त होता है सोमवार के व्रत। सोमवार के व्रत को 16 सोमवार के व्रत को मीठा रखा जाता है, इसमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एक समय ही आपको फलाहार करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। यदि आप इसमें नमक का प्रयोग करते हैं तो यह खंडित माना जाता है। वर्ष के जो 12 महीने में व्रत रखे जाते हैं उनको आप नमक के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन नमक सेंधा प्रयोग करना है। सादा नमक को इसमें अशुद्ध माना जाता है। जो सेंधा नमक है वही देव तत्व को बढ़ाने वाला है, यानी वात, पित्त और कफ पर विजय आपको प्रदान कराएगा, आपका स्वास्थ्य वर्धन करेगा, यानी स्वास्थ्य का लाभ आपको प्रदान कराएगा सेंधा नमक। तो सेंधे नमक का पूजन के कार्यों में प्रयोग करना चाहिए, व्रत आदि में सेंधे नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। साथ ही में भगवान शिव की 16 सोमवार की कथा का भी आप पाठ कर सकते हैं। पूजन के पश्चात भगवान की आरती करनी चाहिए से। तो सोमवार के व्रत आप सभी लोग रख सकते हैं यदि इसी प्रकार की समस्याएं जीवन में है, धन को लेकर, भूमि भवन वाहन आदि को लेकर, या कोई भी मानसिक समस्या है, तो उन सभी दोषों का, उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है सोमवार के व्रत से। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सोमवार के व्रत को धारण करने के लिए कहा गया है, सोमवार के व्रत को रखने के लिए कहा गया है। तो चलिए जानते हैं साथ ही में और क्या क्या लाभ होते हैं हमें सोमवार के व्रत से। सोमवार के व्रत से समाज में मान प्रतिष्ठा आदि की वृद्धि हो जाती है। परिवार में अशांति है तो शांति की स्थापना होती है, शांति प्राप्त होती है, स्वास्थ्य का अच्छा लाभ प्राप्त होता है, उत्तम संतान की प्राप्ति कही जाती है। यदि वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति है तो 16 सोमवार के व्रत से उसको भी दूर किया जा सकता है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध मिश्रित जल से
भगवान का अभिषेक करना चाहिए, भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र का प्रयोग, भस्म का प्रयोग इस दिन पूजन में अवश्य करें, क्योंकि बिल्वपत्र भगवान शिव को परम प्रिय हैं। तो बिल्वपत्र चाहे एक ही मिले, यदि नहीं मिलता है तो शिवालय में आप जाएं, वहाँ पर कोई बेलपत्र चढ़ा हुआ है तो उसी को आप उठा लें। नीचे गिरे हुए बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग से उसको आप धोकर पुनः चढ़ा सकते हैं। शास्त्र में उसका वर्णन मिलता है कि आप एक बेलपत्र को 3 बार धो धोकर चढ़ा सकते हैं। तो बेलपत्र को आप चढ़ाइए। यदि पूर्व में उपलब्ध हो जाते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं होते तो वहीं शिवलिंग से लेकर बेलपत्र उठाकर आप पुनः चढ़ा सकते हैं। और भगवान शिव पर भस्म अवश्य अर्पित करनी चाहिए। भस्म से भगवान की पूजा की संपूर्णता होती है। भस्म से ही भगवान शिव की पूजा पूर्ण मानी जाती है। भस्म भगवान को भी लगाकर स्वयं भी उसका तिलक लगाना चाहिए। भगवान का अभिषेक दूध से करके भगवान को जो भी फूल, धूप, दीप आदि नैवेद्य निवेदित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। फल फूल आदि जो भी है धूप दीप भगवान के आगे जलाएं। और जितना हो सके वहाँ बैठकर शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। कोई मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र याद है तो उसको आप जप सकते हैं, या ओम नमः शिवाय मंत्र को भी जपकर आप पूर्ण रूपेण लाभ ले सकते हैं। ऐसा यदि आप करते हैं और व्रत को धारण करें, यानी उस दिन जिस दिन आपका व्रत रहेगा, किसी से असत्य ना बोलें, ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, प्रेम और भाव से व्रत को धारण करें, घर में शुद्धि रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्थिरता मन में रहनी चाहिए और छल कपट आदि से अपने आप को दूर रखें। मन को एकाग्र करके शिव की साधना में निरंतर लीन रहना चाहिए, ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। तो इस प्रकार से जो भी 16 सोमवार के व्रत को धारण करेगा उसकी कामनाएं सिद्ध होंगी। जब 16 सोमवार के व्रत हो जाएं तो उसके पश्चात इसके उद्यापन के विषय में भी कहा गया है। उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए। यदि बीच में कोई व्रत छूट गया है या अशुद्धि के कारण नहीं रखा गया है तो आप एक व्रत आगे बढ़ा सकते हैं, तो उससे अगले व्रत में आप उद्यापन करें। तो इस क्रम से कहा जाता है। उद्यापन में भगवान के भोग की सामग्री बनाकर और जो भी भगवान के निमित्त वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि हैं भगवान को निवेदित कर सकते हैं। और भगवान को परम प्रिय है खीर का भोग, तो आप प्रत्येक सोमवार को भी भगवान के लिए खीर का भोग बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा केसर डालें, भगवान को भोग लगाएं, भोग लगाकर स्वयं भी उसे ग्रहण करना चाहिए। इस क्रम से जो भी इस व्रत को धारण करता है उसकी सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। हर हर महादेव।